कोई भी देश, कोई भी समाज या फिर कोई भी समुदाय अपना सर ऊंचा नहीं रख सकता यदि वहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता हो। कुछ यूँ कहना है भारत के एक महान विचारक, अर्थशास्त्री व पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। इनसे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ही थे जो 2 बार लगातार पीएम रहे, और मनमोहन सिंह जी के बाद अब नरेंद्र मोदी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिंह जी ने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के साथ अपनी युवा अवस्था में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया और बाद में हमारे देश के आर्थिक शासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इन्हें 1991 में देश की अर्थव्यवस्था को फिर से विकसित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की रूपरेखा तैयार करके देश को पूर्ण आर्थिक संकट के कगार से बचाने का श्रेय दिया जाता है। वित्त मंत्री के रूप में इनके नेतृत्व में संकट सफलतापूर्वक टल गया और भारत विश्व बाजार में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की राह पर लौट आया। मनमोहन सिंह की जीवन गाथा की शुरुआत होती है 26 सितंबर 1932 को, जब अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह व इनकी माता का नाम अमृत कौर था। बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद इन्हें इनकी दादी मां ने पाला पोसा था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ से इन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किया। इनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। सन 1958 में इन्होंने गुरुशरण कौर से शादी की व इनकी उपिंदर, अमृत व दमन नाम की 3 बेटियां हैं। डॉक्टर सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। इसी बीच ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और सन 1987 तथा 1990 में जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। सन 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद सन 1972 में इन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में मनमोहन सिंह जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। इन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। सन 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर इन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बन गए। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1951 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए इन्हें 1951 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की चीज़ हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाली सार्वजनिक उपकरणों हेतु अलग से नीतियां विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष इन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा। मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए और उनकी आंखें फैल गई। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे थे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था, उसका भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को
पटरी पर लाया जा सके। सन 2004 में हुए आम चुनाव में यूपीए सरकार की जीत हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को भारत का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया। 15वें लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार की एक बार पुनः जीत हुई, जिसके बाद 2009 में मनमोहन सिंह जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। डॉक्टर सिंह को मिले कई पुरस्कारों और सम्मानों में से सबसे प्रमुख सम्मान है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो कि इन्हें सन 1987 में मिला। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। क्या आप इन्हें फिर से प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहोगे? कृपया हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दे सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद आपका।